बार भी देखो, हर बार जो है जो आप दल बदल करते हैं और जिस पार्टी से मतलब एक बार दूसरे पार्टी से लड़ते, दूसरे बार अलग पार्टी से, पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आरंग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी। ऐसा दल बदल वाली तो बात नहीं है। बात इतनी है कि आप जब लोगों का अधिकार छीनेंगे, हम युवा लोग के साथ अब भ्रष्टाचार का काम करेंगे, PSC में उनके घोटाला करेंगे, हमारे जो किसान मजदूर हैं उनके साथ आप घोटाला करेंगे, उनके साथ उनके हक अधिकार, गरीब मजदूर को राशन कार्ड बनाने के लिए आप पैसा लेंगे, कमीशन लेंगे, उसके बाद आप बोलते हैं कि गरीबों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने देंगे, अपना राजीव फंड बनाएंगे। ऐसा काम कर रहे हैं तो ऐसी पार्टी में हम रहें, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। जो लोग के अधिकार को छीनेगा, हम ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहते। आज हम सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सबका साथ और विकास करेंगे। बड़ा वर्ग आपके साथ है, तो उन्हें किस तरह से आपने पाले में रखा? सारे वर्ग हमारे साथ हैं, क्योंकि पूरे वर्ग जान चुके हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको यहाँ की जो सरकार है उनके ठगा नहीं है, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो और महिलाएं हों। सब चीज़ों को इन लोगों ने ठगा। महिलाएं तो आज इतनी ज़्यादा आक्रोशित हैं, वो सुरक्षित ही नहीं है। रायपुर राजधानी में आपको मालूम ही होगा, SP कार्यालय के पार्किंग में उनके साथ उत्पीड़न जैसा कार्य होता है। फिर यहाँ के जो मंत्री हैं आरंग के, वहाँ रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार जैसा कांड होता है, लेकिन मजाक है मंत्री के मुँह से एक शब्द निकलना। अपने प्रतिद्वंदी को कितना चुनौती मानते हैं? हम कोई चुनौती नहीं मानते, क्योंकि जनता पूरी साथ है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है हमारे साथ मिलकर, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जनता की जीत सुनिश्चित है। जनता जान गई है, इस बार ऐसे व्यक्ति को खदेड़ेगी और कमल खिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है तो कौन कौन से विकास के काम करेगी और किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में? पूरे छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो गरीबों का जो प्रधानमंत्री आवास होता है, लगभग 16 लाख से ऊपर हो चुके हैं जिनके गरीबों के आवास होंगे, सबसे पहले उसको बनाया जाएगा, उसको स्वीकृति दिया जाएगा। उसके अलावा किसानों के लिए, किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। जो गरीब वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए योजना लाया जाएगा। साथ ही रोजगार, खासकर जो युवा साथी जिनको रोजगार चाहिए, उनके लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे। और जो भ्रष्टाचार आज हो रहा है, PSC जैसे चीज़ों में भी जो एग्ज़ाम में घोटाले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को रोक करेंगे। और ऐसे जो भ्रष्टाचार किए हैं, ऐसे लोगों को, जो आज बहुत सारे लोग जेल में, कुछ बेल में है, ऐसे लोगों को जेल में डाले जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त। आपने किसान की बात की थी और साथ मजदूर की बात की थी। बीते दिनों ही कांग्रेस ने घोषणा की है किसानों के लिए कि 10,000 से ज़्यादा जो मजदूर हैं उनके लिए पैसा 10,000 दिया जाएगा, और साथ ही किसानों के लिए भी ऋण माफी की घोषणा की। तो कितना असर होगा और घोषणा पत्र में क्या आपको सुनाना चाहेंगे? घोषणा पत्र हमारा बहुत अच्छा आने वाला है, और ये लोग जो घोषणा करते हैं उसको पूरा तो करते नहीं है। पिछले बार तो बहुत सारे घोषणा की, कौन सा घोषणा पूरा किया जरा बताइए। शराबबंदी बोले, पूरा हुआ है क्या? युवाओं को 2500 रुपये देंगे बोले, कौन से युवा को मिल रहा है जरा हमें बताइए। किसी युवा को नहीं मिल रहा है। किसानों को ठग रहे हैं, 2 रुपये किलो में गोबर खरीद के बोल रहे हैं 10 रुपये का खाद खरीदो, और उसमें गोटी माटी मिला दिए हैं। बताइए, उनके पर तानाशाही करें। किसान का हक है, अधिकार है, उसका मत होना चाहिए कि मुझे कौन सा खाद खरीदना है और कौन सा खाद नहीं खरीदना। तानाशाही का काम कर रहे हैं, तो ये किसानों के बारे में की हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानी की हितैषी है। केंद्र की शासन जो है, केंद्र की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ का दाना दाना धान खरीद रही है, और निश्चित ही आने वाले समय में दाना धान खरीदेगी। अगर BJP की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बनती है तो क्या पुनः शराबबंदी होगी? जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो अवैध शराब बिक्री हो उसमें रोकथाम किया जाएगा। गांव के माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाएगा। ये सारी चीज़ों पे नकल। मेरा सवाल शराबबंदी को लेकर हर किसी के लिए हानिकारक है, और नशा को बंद करना निश्चित ही नशा के लिए यहाँ पे छेड़ेंगे और नशा को बंद कराया जाएगा। बहुत ज़्यादा और आरंग की जनता अभी बहुत ज़्यादा उत्साह में भी है, क्योंकि पहली बार क्षेत्र का बेटा प्रत्याशी मिला है। और ये जो मंत्री हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, पिछले बार लोग पावर घोषणा करके यहाँ जीतने की कोशिश की और जीते, लेकिन इस बार जनता जान चुकी है कि ऐसे बाहरी व्यक्ति को इस बार हटाना है और क्षेत्र के बेटे को चुनना है। तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है, जन समर्थन अच्छा बना हुआ है। जनता कोई नाराज नहीं, जनता कभी नाराज हमसे ना हुई है, ना कभी होगी, क्योंकि हम जनता के बीच 12 महीने 7 दिन जाते रहते हैं, उनके सुख में हमेशा शामिल होते हैं। आज ये जो मंत्री है, जो बाहरी व्यक्ति है, खुद तो बाहरी है, खुद तो पैराशूट है, तो दूसरे के लिए भी बदनाम करने के लिए इस टाइप का वो कार्य करते हैं, सामाजिक तत्वों को भेजते हैं और इस टाइप का कोशिश करते हैं, इस टाइप का माहौल बनाने का।
प्रकार का कोई माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक साथ है और आरंग विधानसभा की जनता ने ये ठान लिया है इस बार परिवर्तन करना है और आरंग विधानसभा में कमल खिलाना है। सारे बोल रहे थे छोटा सा कार्य, ऐसे चीज़ें बहुत छोटे कार्य हैं जबकि ये इतनी घृणित कार्य है जिसके लिए रोकथाम करना चाहिए। तो वहाँ पे निश्चित ही परिवर्तन करना है और पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन परिवर्तन लेकिन मंत्री जी वो कह रहे हैं कि मैं आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी को या फिर परिवर्तन की जो लहर है वो उसका जोश लेकर के अपना चुनाव बनाना है। परिवर्तन की लहर चल रही है, उनका डर है, खौफ है जो ऐसे सबूत का उपयोग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जनता ने ये ठान लिया है बाहरी व्यक्ति को हटाने के लिए और ये जन सैलाब बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है और ये सारी चीज़ें घबरा के वो इस टाइप की गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं। और निश्चित है आप देखिएगा तो जब 3 दिसंबर आएगा उस दिन रिजल्ट आएगा, आरंग विधानसभा में निश्चित ही कमल है। पैराशूट तो मंत्री जी खुद है। भवनपुर ब्लॉक के चचानपुरी गांव के रहने वाले हैं और हम आरंग विधानसभा के ग्राम भंडारपुरी के रहने वाले हैं। तो हमारा तो नेरवागढ़ है, तो हम तो क्षेत्रीय हुए, वो पैराशूट हुए। मंत्री जी खुद पैराशूट है और पैराशूट लैंडिंग जो हुए हैं वो पिछले बार झूठे वादे करके आए थे। इस बार जनता जान गई है और ऐसे झूठे वादे करने वाले को गंगा जल हाथ में पकड़ के जो झूठ बोल सकता है ऐसे व्यक्ति पे कौन विश्वास करेगा। पूरी जनता बोल रही कैसे झूठे व्यक्ति का हम साथ दे देंगे जो सबका साथ करे और सबका विकास करे, ऐसे व्यक्ति आरंग के मतदाता को यही संदेश देंगे कि जो बाहरी व्यक्ति है आपके सुख दुख में शामिल नहीं हो पा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है और गांव-गांव की जो हालत है उसको खस्ता कर दिया, विकास कहीं पर नहीं हो रहा है। तो इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के जो कमल का निशान है, जो सबका साथ और सबका विकास का कार्य करती है, ऐसे पार्टी को आप सब चुनिए। निश्चित ही सबका साथ और सबका विकास होगा और सबका भला होगा।